Good morning everyone. We are going to start next topic that is कोलाइड। जो थॉमस ग्राहम है उसने क्या किया, कुछ पार्टिकल्स कुछ कंपाउंड्स को ऑब्जर्व किया और ये देखा कि जो एनिमल मेम्ब्रेन है उससे कुछ कंपाउंड्स पास आउट हो जाते हैं और कुछ कंपाउंड्स उस एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाते हैं। तो ग्राहम ने जिन कंपाउंड्स को देखा कि जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो रहे हैं और जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पा रहे हैं, उन कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये बोला कि जो कंपाउंड्स एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो पाते हैं वो क्रिस्टलॉइड होते हैं। जैसे हम बात करें शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जैसे आपका जिलेटिन हो गया, गम हो गया, ये सब्सटेंसेस जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाते हैं। तो इन सब्सटेंसेस को ग्राहम ने कोलॉइड नेम दिया। कोलॉइड जो है वो कोला मीन्स गम से बना है और गम का मीन्स क्या होता है, गोंद, या एक एग्जाम्पल और आता है जिलेटिन। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं हमारे जो कोलॉइड होते हैं और कुछ सब्सटेंसेस क्रिस्टलॉइड होते हैं। कोलॉइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाते हैं जैसे गम और जिलेटिन, और हमारे दूसरे सब्सटेंसेस जिन्हें क्रिस्टलॉइड बोला है वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्ट का सॉल्यूशन हुआ हमारा, शुगर सॉल्यूशन हुआ ये। इसके बाद ये देखा गया कि कुछ सब्सटेंसेस एक सॉल्वेंट में तो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है और दूसरे सॉल्वेंट के अंदर कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि NaCl जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर वो क्रिस्टलॉइड होता है, बट जो NaCl है वो बेंजीन के अंदर कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। तो हुआ क्या, NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के साथ तो क्रिस्टलॉइड है, लेकिन उसको बेंजीन में डिज़ोल्व किया तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोलॉइड की तरह बिहेव कर रहा है। मीन्स एक सब्सटेंस अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। ऐसे ही सोप जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन उसका जो होता है वो कोलॉइड होता है, लेकिन अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो होता है वो क्रिस्टलॉइड होता है। तो क्या किया गया, ये बोला गया कि कोलॉइड जो है वो किसी सब्सटेंस की कोई फेज़ नहीं है। मीन्स कोई सब्सटेंस जो है वो कोलॉइड मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई सब्सटेंस को हम कोलॉइड नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोलॉइड किसी भी सब्सटेंस की क्या हो गई, स्टेट हो गई। कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी स्टेट माना गया लास्ट में कोलॉइड को। कोलॉइड कोई मैटर नहीं है, क्योंकि अगर हम कोलॉइड को मैटर मानते हैं तो एक सब्सटेंस एक सॉल्वेंट में तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कोलॉइड की तरह, और दूसरे सॉल्वेंट में किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्रिस्टलॉइड की तरह। तो ये बोला कि कोलॉइड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, बल्कि कोलॉइड क्या होता है, किसी भी मैटर की किसी भी सब्सटेंस की स्टेट होती है और ये डिपेंड करती है पार्टिकल्स की साइज़ के ऊपर, और इसके बेसिस के ऊपर जो पार्टिकल्स है या जो सब्सटेंसेस हैं उनको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट जो आता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड आते हैं सस्पेंशन एंड थर्ड आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो क्या बोला मैंने, पार्टिकल्स को उनकी साइज़ के बेसिस पर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड आता है सस्पेंशन एंड थर्ड इज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखो सस्पेंशन, कोलॉइडल और ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम स्टडी करते हैं तो फर्स्ट बात करते हैं नेचर की। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, यानी इसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं।
सेकंड, सस्पेंशन जो है वो हिट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होता है। ऐसे ही सेम कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है वो भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। यहाँ पे भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर सेकंड हम देखते हैं फेज। एक चीज़ देखना, फेज और स्टेट में डिफरेंस होता है। स्टेट हम बोलते हैं कोई पार्टिकल सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है। कोई मैटर किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फेज का मतलब होता है वहाँ पे कोई सेपरेशन दिखाई देना। जैसे मैं बोलूँ ऑयल और वाटर, अब ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों की स्टेट तो लिक्विड है, लेकिन जब हम उनको मिक्स करें तो हमें ऑयल अलग दिखाई देता है और जो आपका वाटर है वो अलग दिखाई देता है। मीन्स एक ही फेज के अंदर हमें क्या दिखाई दे रही है, दो अलग अलग स्टेट दिखाई दे रही है, ठीक, सॉरी, दो अलग अलग फेज दिखाई दे रही है। तो फेज जो है वो हमारा सेपरेशन से रिलेटेड है कि एक ही स्टेट के अंदर हमें अगर दो चीज़ें दिखाई दे रही है या अलग अलग स्टेट में भी अगर हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने शुगर लिया और उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, अगर वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया तो हमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे, तो वो कैसा होगा, ट्रू सोल्यूशन बनेगा, होमोजीनियस सोल्यूशन बनेगा। लेकिन मैं शुगर को डिज़ोल्व करूँ वाटर के अंदर और शुगर के पार्टिकल्स हमें नीचे दिखाई देते हैं, तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, हिट्रोजीनियस सोल्यूशन होगा, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे वाटर अलग देख पा रहे हैं और शुगर के पार्टिकल्स को अलग देख पा रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रही है, अलग अलग फेजेस दिखाई दे रही है। तो जो आपका सस्पेंशन होता है उसके अंदर दो फेज दिखाई देती है और जो कॉलॉइड होता है उसमें भी दो फेज होती है, लेकिन ट्रू सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर फेज एक ही होती है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट अच्छी तरीके से मिक्स रहते हैं। जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, सस्पेंशन का ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है और जो कोलॉइडल होते हैं उनका 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक का साइज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें ग्रेविटी की, तो देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट जब अच्छी तरीके से मिक्स है तो अगर हम उसको छोड़ दें तो ग्रेविटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन सस्पेंशन में ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, और जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें भी ग्रेविटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। जो सॉल्यूट ट्रू सोल्यूशन होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है या नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद सस्पेंशन के अंदर एब्जॉर्प्शन हाई होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, और यहाँ पे जो कॉलॉइडल सोल्यूशन है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, तो हम फिल्ट्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल फिल्टर पेपर की हेल्प से और दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सिंपल पेपर से करो या चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ट्रू सॉल्यूशन जो है वहाँ से फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, मींस हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ सस्पेंशन जो है उसमें सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पॉसिबल है। और कॉलॉइडल जो है उसके अंदर कॉलॉइडल सोल्यूशन जो है उसके अंदर सिंपल फिल्टर पेपर से भी और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी सेपरेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके के डिफरेंसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज ब्राउनियन मोशन। देखो ब्राउनियन मोशन जो है वो क्या होता है, पार्टिकल्स का जिगजैग मोशन होता है, इनको हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे। बट यहाँ देखो जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता है, जो सस्पेंशन होता है वो ब्राउनियन मोशन शो करता है, और कॉलॉइडल जो सोल्यूशन होता है वो ब्राउनियन मोशन शो नहीं करता है। फिर आता है टिंडल इफेक्ट।
टिंडल इफेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। मीन्स कोई सॉल्यूशन जो है अपने में से लाइट को पास आउट होने देता है या नहीं होने देता है, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। कि लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन में से विजिबल है या नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट जो है वो ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है, सस्पेंशन शो करता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। फिर हमारे पास आता है डिफ्यूज़न। देखो डिफ्यूज़न क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मोशन। ठीक है, अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में से जब मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। हमने डिफ्यूज़न को डिटेल में स्टडी भी किया है, सॉल्यूशन जब हमने पढ़ा था वहाँ पर। तो यहाँ देखो डिफ्यूज़न की जो रेट होती है वो फास्ट होती है, यहाँ पे डिफ्यूज़न की रेट स्लो होती है, और यहाँ पे डिफ्यूज़न का कोई प्रोसेस ही नहीं होता है। मीन्स ट्रू सॉल्यूशन जो है उसके अंदर डिफ्यूज़न हमें बहुत फास्ट देखने को मिलता है, सस्पेंशन के अंदर स्लो होता है, और हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वहाँ पर डिफ्यूज़न जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर हम इन सॉल्यूशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो क्या होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक कैथोड होता है और सेकंड एनोड होता है। जो कैथोड होता है वो कैटायन जो होते हैं, अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जो कैटायंस है वो कहाँ मूव कर जाएंगे, कैथोड पे मूव कर जाएंगे, और हमारे जो एनायंस है वो कहाँ पे मूव करके जाएंगे, एनोड पे मूव करके जाएंगे। ठीक है, और फिर हम देखें सस्पेंशन को, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो ऑपोजिटली मूव करते हैं, और जो चार्ज्ड प्लेट होती है हमारी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड प्लेट्स हैं उनके ऊपर पार्टिकल्स का कोगुलेशन हो जाता है, पार्टिकल्स जो है वो कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिकली डिफरेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। हर जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टडी करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो है क्या, या ये प्रोसेस जो है हम उसको कैसे करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है उसके ऊपर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मींस उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो किधर भी मूव नहीं करते हैं। फिर हम बात करें अपीयरेंस की, मींस कैसे दिखते हैं ये सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो सस्पेंशन है वो भी लगभग ट्रांसपेरेंट सा ही होता है। जनरली हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट है। मींस इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जितना ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसलिए हमने इसको ट्रांसल्यूसेंट बोल दिया कि हमें इसके आर पार ब्लर दिखाई देता है, थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता है। और थर्ड मैं बात करूँ कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ओपेक होता है। मींस उसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कई सारे डिफरेंसेस जो है उनको स्टडी किया कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड है ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं, इनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, इसके अलावा ब्राउनियन मोशन शो करते हैं या नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। ये सारे डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया। अब हम यहाँ पे मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन को, कोलॉइड्स को पढ़ेंगे। और कोलॉइड्स अभी हमने वैसे बेसिकली थोड़ा पढ़ा था कि ग्राहम ने क्या बोला था, कोलॉइड्स क्या होते हैं, जो एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं हो पाते हैं, उनको हमने क्या बोला था, कोलॉइड बोला था। ठीक है, अब देखो जो कोलॉइड्स होते हैं उनकी फेज़ की बात करें। जैसे हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट।
वैसे ही यहाँ पे हमारे पास कॉलॉइड जो होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारी आती है डिस्पर्स्ड फेज और एक हमारी आती है डिस्पर्जन मीडियम। तो देखो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो हमारा एक तरीके से क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जैसे मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ऐसे ही कॉलॉइड के अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होती है और डिस्पर्जन मीडियम होता है। आप क्या बोलते हो कि सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, यही है। और जनरली हम क्या बोलते हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। मीन्स हमने वाटर लिया और वाटर के अंदर हम क्या करें, शुगर को डिसॉल्व कर दे, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है क्योंकि उसका अमाउंट भी ज़्यादा है, और उसके अंदर हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं तो शुगर हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। वैसे ही कॉलॉइड्स के अंदर क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेज होती है। डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके का सॉल्वेंट होता है, यानी जिसके अंदर हम डिस्पर्स्ड फेज को डिसॉल्व करेंगे। तो डिस्पर्जन मीडियम जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बिहेव्स लाइक अ सॉल्वेंट, ठीक है। और डिस्पर्जन फेज क्या हो गया, जो डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिसॉल्व की जाती है, मीन्स जिसका क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, जिसको हम डिसॉल्व करेंगे। और डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे और जनरली जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम है, इसके बेसिस के ऊपर जो कॉलॉइड्स हैं उनको 8 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जस्ट लाइक गैस और गैस का मिक्सचर बोल देते हैं हम। इसके अलावा वैसे तो होना क्या चाहिए, 9 टाइप्स होने चाहिए ना, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये है हमारे, ठीक है। तो सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, मतलब एक जो है वो 3 में डिसॉल्व हो सकता है। सॉलिड के साथ सॉलिड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है। ऐसे ही लिक्विड के साथ सॉलिड भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है और लिक्विड भी आ सकता है। और ऐसे ही गैस जो है उसके साथ सॉलिड भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है और गैस भी आ सकता है। लेकिन जो गैस और गैस का जो मिक्सचर है वो हमारे कॉलॉइडल सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारे जो कॉलॉइडल सिस्टम बनते हैं डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर, वो हमारे 8 टाइप्स के बनते हैं। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, फिर लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड, और फिर गैस के साथ गैस और गैस वाला नहीं होगा, और गैस के साथ क्या आ जाएगा, सॉलिड आ जाएगा, और गैस के साथ लिक्विड आ जाएगा। इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग सिस्टम जो है उनको अलग अलग नेम दिए हुए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखना, अगर हमारा जो डिस्पर्जन फेज है वो गैस है और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो लिक्विड है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है ना, इसको हमें अच्छे से स्टडी करना है कि कौन सा मीडियम और कौन सी फेज जो है वो मिलकर कौन सा कॉलॉइडल सिस्टम बनाते हैं, और उसके साथ में उसके एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करना है, ठीक है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।